नमस्ते उत्तम महेश्वरी जी। आज बहुत खुशी हो रही है कि मैं आपसे मिल पाई और मेरे दर्शकों के लिए कुछ ऐसे एडवाइस आपसे लेना चाहती हूँ मैं। तो 3 ही प्रश्न है। तो पहला प्रश्न, आप कितने सालों से गाय से जुड़े हैं, गाय का सेवा से जुड़े हैं? मैं 1993 से गौ माता की सेवा में लगा। 91 में 30 गायें कटने जा रही थी, तो मेरे पिताजी उन्हें बचाकर सब ले आए और 93 तक उनकी बढ़ते बढ़ते संख्या 50 हो गई। फिर मैं मुंबई छोड़कर गांव चला गया और गायों के साथ रहने लगा और धीरे धीरे वहीं से वो गौ सेवा प्रारंभ हुई। बहुत बढ़िया। तो प्रभु जी, गाय का सेवा और श्रीमद् भगवद गीता, इन तीनों का क्या संबंध है? प्लीज थोड़ा हमें अवगत कराइएगा प्लीज। देखिए, हमने देखा कि सभी, चाहे जितने भी राक्षस हैं, उनमें से एक भी राक्षस ऐसा नहीं है जिसने तपस्या नहीं की हो, जो बहुत बड़े योगी महायोगी न रहे हो। तो राक्षसों की तपस्या और ऋषियों की तपस्या, इन दोनों में क्या अंतर है? तो बहुत अध्ययन करने के बाद ध्यान में आया कि राक्षसों के तपस्या काल में वो गाय के सानिध्य में नहीं रहे, जबकि ऋषि मुनि जो है वो अपने तपस्या काल में गायों के सानिध्य में रहे हैं। जो बिना गाय के योग का प्रचार कर रहे हैं वो वास्तव में ऋषि योग नहीं, आसुरी योग का प्रचार कर रहे हैं। तो गाय का और आध्यात्मिक उन्नति का एकदम गहरा संबंध है। गाय 5 चीजें देती है, हम सभी जानते हैं: दूध, दही, घी, गोबर, गोमूत्र। इन 5 को परम सात्विक माना गया है। लेकिन इसके अलावा गाय के पास रहने से भी सात्विक ऊर्जा मिलती है। हम आज की तारीख में गौशाला कहते हैं, लेकिन गौशाला का रूप बदल गया है। पहले गौशालाओं में गाय बहुत अच्छे ढंग से रहती थी, लेकिन अब गौशालाओं में स्थिति बदल गई है। अब गौशालाओं में गोरक्षण का काम बढ़ गया है। लेकिन पहले जब गौ सेवा होती थी तो ऋषि मुनि अपने आश्रमों में हजारों हजारों गाय रखते थे और उससे उनके अंदर सात्विकता आई। जो राक्षसी वृत्तियां हैं वो नहीं चाहते थे कि सतोगुण बढ़े, इसलिए उन्होंने गुरुकुल पे हमले किए। नहीं तो उनको गुरुकुल से क्या लेना देना था? शहर में जाते, वहां हमला करते, नगरों से पैसा इकट्ठा करते, वहां से धन इकट्ठा करते, वहां की समृद्धि लूटते। उन्होंने गौशालाओं पे क्यों हमला किया? उन्होंने आश्रमों पे क्यों हमला किया? क्योंकि आश्रमों पे हमला, वहां नई पीढ़ी तैयार हो रही है। उस नई पीढ़ी को भ्रष्ट करने के लिए उन्होंने आश्रमों पे हमला किया और आश्रमों का आधार गौशाला थी, इसलिए गायों की हत्या की उन्होंने। पहले आश्रमों को राजा धन ज्यादा नहीं देते थे, लेकिन कोई ऋषि गए, 1000 गाय दान कर दी। उनको पता था कि भाई 1000 गाय दान कर देंगे तो इन गायों से ये आराम से अपने आश्रम का खर्चा निकाल लेंगे, क्योंकि वहां रहने वाले ब्रह्मचारियों के पोषण की व्यवस्था हो जाएगी। गाय का दूध उन्हें मिलेगा, गाय का मक्खन मिलेगा, गाय का छाछ मिलेगी, गाय का घी मिलेगा। फिर गाय के गोबर से जो आश्रम में खेती होगी उससे उन्हें अनाज मिल जाएगा, फल मिल जाएंगे, सब्जियां मिल जाएगी और गाय के गोमूत्र से कोई रोग भी नहीं आएगा, तो वह खर्चा भी बचेगा। तो यह सब जो है इसलिए दान किए जाते थे गाय। पहले गाय जो है हमारी इकोनॉमी का आधार थी।
अब आप देखिए ना, गीता में क्या कहा गया है? कृषि गो रक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। कृषि गो रक्ष शब्द दिया है, गाय की रक्षा, गो पालन नहीं। गोपालन शब्द का भी उपयोग किया जा सकता है, लेकिन गो रक्षा शब्द का उपयोग किया गया। क्यों? क्योंकि गाय धन थी, गाय को सबसे बड़ा धन माना गया और धन की रक्षा करनी पड़ती है। आज हमारी जो शिक्षा है उसने ये बता दिया कि गाय हमारे ऊपर बोझ है, यानी इसको शिक्षा नहीं कहना चाहिए, ये हमारा ब्रेन वॉश हुआ है। पहले कहा गया था गाय धन है इसलिए उसकी रक्षा करो, पालन करना है से भी बड़ा काम है रक्षा करना, क्योंकि धन को हमेशा लुटेरे लूटते हैं। लेकिन आज क्या कहा जा रहा है कि गाय जो है इकोनॉमी के ऊपर बोझ है। गाय दूध देती है तब तक ठीक है, उसके बाद जब वो दूध देना बंद कर देती है उसकी क्या उपयोगिता है? इससे तो उसे स्लॉटर हाउस में भेज दो, कसाई खाने में भेज दो और उससे चमड़ा मिलेगा, मांस मिलेगा, खून मिलेगा, ये सब जो चीजें मिलेगी उससे हमारी इकोनॉमी ऊंची उठेगी। ये आसुरी, आज की जो इकोनॉमी है ये आसुरी है, आसुरी अर्थशास्त्र है, अनर्थशास्त्र है ये। और बिना गाय की जो समृद्धि है वो टिक नहीं सकती है। आप देखिए कृष्ण भी पहले गाय का दूध पीते हैं और फिर गीता का ज्ञान देते हैं। अगर उन्होंने गाय की सेवा नहीं की होती तो शायद वह गीता का ज्ञान भी नहीं दे पाते, क्योंकि उस लेवल पर भगवान का जो लेवल है बहुत ऊंचा। सामान्य जनता के लिए उस लेवल पर आने के लिए उनको सतोगुण का आधार लेना होता है, क्योंकि भगवान तो त्रिगुणातीत है। तो त्रिगुणातीत होने के कारण वो सामान्य जनता के लिए कैसे बोलेंगे? तो उसके लिए उनको सतोगुण का आधार लेना पड़ता है, और सतोगुण के लिए उन्होंने गाय का आधार लिया, और गाय का आधार लेके फिर उन्होंने जनता के लिए गीता का उपदेश दिया। और इसलिए अच्छा कितनी सेवा की भगवान ने गायों की कि भगवान का नाम ही पड़ गया गोविंद गोपाल। थोड़ी बहुत सेवा की होती तो उनका नाम पड़ता नहीं, लेकिन इतनी सेवा की, उन्होंने दिखाया कि सेवा किस प्रकार से की जानी चाहिए। तो इतनी सेवा की गौ माता की कि नाम बढ़ गया उनका। फिर भगवान जो है बार बार गीता में आप देखिए सात्विक आहार की चर्चा करते हैं। सात्विक आहार की चर्चा क्योंकि आहार भी 3 प्रकार के हैं, अब तो 4 प्रकार के हो गए हैं। पहले सतोगुणी आहार होता था, रजोगुणी आहार होता था, तमोगुणी आहार होता था, और जब से फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड आया तब से जहरीला आहार भी हो गया है। महातमोगुणी उसको बोल सकते हैं। तो भगवान ने जो है सतोगुणी आहार की चर्चा की है। और सतोगुणी आहार में क्या होता है? उसमें घी, जैसे हम जो हवन में डालते हैं वह देशी गाय का घी ही डालते हैं। भगवान के लिए जो दीपक लगाते हैं वो देशी गाय के घी का ही होता है। हम डालने के लिए आजकल कुछ भी डाल रहे हैं, लेकिन वह धर्म सम्मत नहीं है। इसलिए भगवान ने यज्ञ का भी कहा कि यज्ञ भी 3 प्रकार के हैं, कि यज्ञ भी सतोगुणी है, रजोगुणी है, तमगुणी है। बिना गाय के घी के, बिना गाय के दूध के जो यज्ञ हो रहे हैं वे सब के सब रजोगुणी या तमोगुणी यज्ञ हो रहे हैं। इसलिए इतने सारे अनुष्ठान होने के बाद भी देश के लोगों में सद्बुद्धि जागृत नहीं हो रही है, दिखावे की वृत्ति हो रही है। जैसे लोग भागवत कराते हैं, तो भागवत कराने का उद्देश्य क्या था? भागवत कराने का उद्देश्य था कि भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ते बढ़ते अगर ज्ञान और वैराग्य न हो तो भक्ति बांझ कहलाती है। तो भक्तों के लिए भागवत की कथा होनी चाहिए, लेकिन आज जो भक्त नहीं है ऐसे लोगों के लिए भी
कथा मतलब सार्वजनिक कर दी गई है कथा। जो भक्त नहीं है उसको भी आप सुनाओगे तो क्या होगा। और आज जो कथाएं हो रही है भागवत की, ये भागवत की कथाएं ज्ञान और वैराग्य को पुष्ट नहीं कर रही है, बल्कि लोगों की भावुकता बढ़ा रही है, भक्ति भी नहीं बढ़ा रही है। उनके अंदर क्या कहना चाहिए कि डिवोशन नहीं बढ़ रहा है, उनके इमोशंस बढ़ रहे हैं। तो ये क्या, ये सब रजोगुणी कहने के लिए भागवत की कथा हो रही है, लेकिन ये रजोगुणी दिखावे के लिए ये इस प्रकार की भागवत कथाएं हो रही है। तो जब तक हम गाय से नहीं जुड़ते हैं, अब देखिए पहले राजाओं के राजकुमार गुरुकुल में जाते थे पढ़ने के लिए, और गुरुजी क्या कहते थे, जाओ गाय चराओ। किसी राजा की हिम्मत नहीं होती थी कि गुरुजी से कह दे कि गुरुजी हमने राजकुमार को पढ़ने के लिए भेजा है, आपने गाय चराने क्यों भेजी? आपके यहां कोई ग्वालों की समस्या हो, लीवर प्रॉब्लम हो, तो हम 25-50 ग्वाले भेज देते हैं, राजकुमार को तो पढ़ाइए। लेकिन किसी राजा की ऐसी हिम्मत नहीं हुई। इसका अर्थ है कि गाय को चराना यह शिक्षा का एक अंग था। कैसे? शिक्षा के दो अंग हैं, एक है जानकारी और दूसरा ज्ञान। जानकारी हमें बाहर से मिलती है और ज्ञान भीतर से प्रकट होता है। अगर भीतर से ज्ञान नहीं प्रकट हुआ तो जानकारी मनुष्य को बर्बाद कर देती है। ज्ञान ही एक ऐसी चीज है जो जानकारियों को फिल्टर करता है। आज आप देखिए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के अंदर हमें जानकार बनाया जा रहा है, और इसलिए देश की जितनी बड़ी समस्या है वो सब पढ़े लिखों की देन है। आज प्रकृति का अगर नाश हुआ है तो अनपढ़ गंवार लोगों ने नहीं किया है, सब पढ़े लिखे लोगों ने नाश किया है। चाहे पशुधन का नाश हो, चाहे जंगल का नाश हो, चाहे हमारी पवित्र नदियों का नाश हो, चाहे स्वयं मनुष्य का नाश हो, ये सब पढ़े लिखे लोगों की देन है। वकील चाहते हैं कि हमारे क्लाइंट आपस में लड़ते रहें। डॉक्टर चाहते हैं कि हमारे पास जो क्लाइंट आया है उसे हम कितना लूट लेते, क्या कौन कौन सा अंग निकाल लें। इंस्पेक्टर, बड़े बड़े ऑफिसर्स, पुलिस अधिकारी, वो उनसे जनता भय खाती है, क्योंकि उनको लगता है कि ये वर्दीधारी गुंडे हैं, ये हमारी रक्षा नहीं करेंगे, हमको दबोच लेंगे। तो पढ़ लिख कर जानकार होने के बाद आदमी राक्षस से भी भयंकर खतरनाक हो जाता है। इसलिए पढ़े लिखे होने के साथ साथ ज्ञानी, पहले ज्ञानी हो फिर पढ़े। तो ज्ञान कैसे होता है? तो ज्ञान के दो माध्यम है, या तो हम साधना करके कृपा प्राप्त करें और या सेवा करके कृपा प्राप्त करें। साधना से कृपा प्राप्त करने का मार्ग कठिन है, लेकिन सेवा से कृपा प्राप्त करने का मार्ग जो है वो सरल है। तो राजकुमार जब गायों की सेवा करते थे, और गाय क्या है? तो गाय को कहा गया मां। मां दुनिया में ऐसी है जो बहुत जल्दी कृपा करती है। गुरु की कृपा में भी समय लगता है, क्योंकि गुरु कई परीक्षाएं लेते हैं, लेकिन मां तुरंत कृपा करती है। और थोड़ी सी सेवा करो तो मां बहुत सारी कृपा कर देती है। तो इसलिए राजकुमारों को गायों को प्रसन्न करने के लिए भेजा जाता था कि जाओ गाय की सेवा करो, गाय को प्रसन्न करो। और गाय प्रसन्न होती थी तो उससे उनका भीतर से ज्ञान प्रकट होना शुरू होता था, और तब जाकर उन्हें शास्त्र पढ़ाए जाते थे। और वो शास्त्र पढ़ने से वो ज्ञानी और जानकार दोनों हुए। ज्ञानी व्यक्ति अगर जानकार होता है तो संसार का कल्याण करता है। बिना ज्ञान के अगर जानकार होता है तो पूरे संसार का नाश कर देता है। जैसे
रावण जो था वो चारों वेदों का जानकार था, लेकिन उसने क्या किया? उस जानकारी का उपयोग पूरी दुनिया को लूटने में लगाया। कुबेर से पुष्पक विमान लूट लाया। रावण ने कोई बहुत बड़ा आविष्कार नहीं किया, खाली कैसे लूटा जाए उनका आविष्कार किया, कि किसको मारा जाए, उसका धन लूटा जाए, किसको क्या किया जाए, वहां से लूटा जाए। तो लूटने के लिए, जैसे आज के हम दुनिया में देख रहे हैं कि लूटने के लिए आविष्कार हो रहे हैं, ये रावण प्रवृत्ति है। तो उसने संसार का विनाश किया और यहां तक कि भगवान को भी परेशान कर दिया। उसी समय हनुमान जी थे, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। हनुमान जी ने क्या किया? तो हनुमान जी ने न केवल समाज का उपकार किया, भगवान का भी उपकार किया। और इसीलिए आज राम के जितने मंदिर हैं उससे कई गुना ज्यादा हनुमान जी के मंदिर हैं। तो गाय जो है वह हमें हमारे भीतर से ज्ञान को प्रकट करती है, हमें वह गुण देती है, वह सात्विकता देती है, वह कृपा देती है कि हमारे भीतर का ज्ञान प्रकट हो। ज्ञान प्रकट करना यह शिक्षा का उद्देश्य था, लेकिन अब ज्ञान को दबाया जा रहा है, कोई सेवा का मौका नहीं है। इसलिए जितने कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल्स हैं, मैं तो ये चाहता हूं कि तत्काल आज के आज इन सबके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जाए। 20 साल तक हमारे यहां पर अगर कोई जानकार पैदा नहीं हुआ तो कोई देश का नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर ये 20 साल और ये शिक्षा जारी रही तो इस देश का क्या होगा भगवान जाने। तो गाय की सेवा, और गाय की सेवा के माध्यम से हमें पंचगव्य प्राप्त होते हैं, उससे सात्विकता आती है। गाय की सेवा से कृपा प्राप्त होती है। उस कृपा से मैं अपना उदाहरण देता हूं। मैं गया था गांव में 93 में, 2003 तक मैं गांव में ही रहा। बाद में 2 वर्ष एक पैर मुंबई में, एक पैर गांव में था। यह जो 12 वर्ष मेरी गाय की जो सेवा हुई, उससे पहला लाभ तो मुझे यह हुआ कि मैं पैदा होने के साथ साथ 38 वर्ष की उम्र तक बीमार रहा, क्योंकि मेरी मां को टीबी हो गई थी जब मैं गर्भ में था। तो उस समय जो इंजेक्शन लगे उसका मेरे शरीर पर असर पड़ा और मैं पैदाइशी बीमारी में मरा। लेकिन बाद में गाय की सेवा करते करते एक ऐसा चमत्कार हुआ कि मैं 2 दिन के अंदर स्वस्थ हो गया और 1 महीने में एकदम स्वस्थ। तो गाय ने मुझे स्वास्थ्य दिया, और केवल स्वास्थ्य नहीं दिया, स्वास्थ्य के साथ साथ स्वस्थ होने का ज्ञान दिया। और वह ज्ञान का प्रभाव यह हुआ कि मैंने आयुर्वेद नहीं पढ़ा, लेकिन मुझे आयुर्वेद के कॉलेज में बुलाया गया व्याख्यान देने के लिए, और उन्होंने कहा कि आयुर्वेद को इतने सरल ढंग से आज तक किसी ने नहीं रखा है। तो आपका आयुर्वेद का अध्ययन बहुत गहरा है। मैंने कहा मेरा अध्ययन गहरा नहीं है, मुझे तो कृपा से ये सब हुआ है। आज हम आयुर्वेद में फेल क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ऋषियों के ग्रंथों में जानकारी है, लेकिन जो ज्ञान है वो बिटवीन द लाइन्स है, और जब तक कृपा प्राप्त नहीं होती है ज्ञान प्रकट नहीं होता है। आज के वैद्य ऋषियों के ग्रंथों को पढ़ रहे हैं, केवल जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, ज्ञान प्राप्त नहीं कर रहे हैं।